गृहस्थ महंत आवास साधु मसान पर खेलें होली, संत दिगंबर खुशहाल भारती। वाराणसी काशीवासी बाबा विश्वनाथ से अपने विशेष संबंध का निर्वाह करते हुए जब उनके विवाह का उत्सव मनाते हैं तो लोकाचार भी करते हैं। तिलक, तेल, हल्दी, विवाह के बाद गोना विदाई करने की परंपरा काशी विश्वनाथ मंदिर के महंत परिवार की अगुवाई में पिछले कई सौ वर्षों से काशी के गृहस्थ भक्त निभाते आ रहे हैं। यही काशी का गौरव है, काशी की विशिष्टता है। यह परंपरा आगे भी बनी रहे, इसका दायित्व काशीवासियों का है। सोशल मीडिया के बहकावे में आकर नई पीढ़ी को कोई भी निर्णय नहीं कर लेना चाहिए। मसान की होली उनके लिए नहीं है, इसे साधु संतों और घोरियों के लिए ही छोड़ दें। उक्त बातें श्री पंचायती निरंजनी अखाड़ा की उदयपुर शाखा के प्रभारी संत दिगंबर खुशहाल भारती ने बुधवार को मणिकर्णिका घाट स्थित अपने कैंप में पत्रकार वार्ता के दौरान कही। नागा संत दिगंबर खुशहाल भारती ने कहा कि काशी की जो परंपराएं हैं उन परंपराओं को उनके मूल स्वरूप में ही आगे बढ़ाते रहना आवश्यक है। काशी एकमात्र ऐसी नगरी है जहां बाबा विश्वनाथ अपने गृहस्थ और आदियोगी दोनों ही स्वरूपों में विराजमान हैं। इस अद्वितीय नगरी की शास्त्रीय और लोक परंपराएं भी अद्वितीय हैं। काशीवासियों का बाबा विश्वनाथ से संबंध सिर्फ भक्त और भगवान तक ही सीमित नहीं है। यहाँ के लोग बाबा विश्वनाथ को अपने दैनिक जीवन का अनिवार्य हिस्सा मानते हैं। यहाँ के लोगों का कोई भी काम बाबा के बिना होता ही नहीं है। मैं काशीवासियों को याद दिलाना चाहता हूँ कि काशी में गृहस्थों और सन्यासियों द्वारा बाबा विश्वनाथ के साथ होली खेलने की अलग अलग लोक परंपरा रही है। रंगभरी एकादशी की तिथि पर काशीवासी महंत आवास पहुंचकर गौरी शंकर गणेश के साथ होली खेलते हैं। उसके ठीक अगले महाश्मशान पर बाबा के साथ सन्यासियों द्वारा होली खेलने की परंपरा है। गृहस्थों को गलती से भी महाश्मशान की होली में सम्मिलित नहीं होना चाहिए, इससे बड़ा दोष पड़ता है। काशीवासियों से आग्रह करता हूं कि वे रंगभरी एकादशी के दिन महंत आवास पर शिव पार्वती गणेश के साथ होली खेलें। परंपरानुसार बाबा की पालकी महंत आवास से विश्वनाथ मंदिर तक लेकर जाएं। द्वादशी तिथि पर साधु सन्यासी मसान पर बाबा के साथ होली खेलेंगे। काशी की शास्त्रीय और लोक परंपराओं का मूल रूप में निर्वाह करने का दायित्व काशीवासियों का ही है। शास्त्र और लोक के इस संतुलित सामंजस्य के आधार पर ही काशी का संपूर्ण विश्व में श्रेष्ठ है। सनातन का गर्व है। हम नागा साधु बाबा के गण हैं, लेकिन काशीवासी तो सीधे सीधे बाबा के ही दूत हैं, इसीलिए तो काशी में हैं और हम सब गण हैं, इसलिए हिमालय की कंदराओं में हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान का सांस्कृतिक संक्रमण काल हमारी परंपराओं और मान्यताओं के सामने चुनौती बनकर खड़ा है। इसे स्वीकार करते हुए देवादिदेव महादेव पर पूर्ण विश्वास रखकर प्रत्येक काशीवासी को अपना कर्तव्य निभाना होगा। धर्म रक्षा के लिए बहुत आवश्यक हुआ तो हम अगले कुंभ से पहले भी काशी लौटने पर विचार कर सकते हैं। वाराणसी से प्रभात श्रीवास्तव की रिपोर्ट। काशी विश्वनाथ हर हर महादेव। मैं काशी विश्वनाथ डमरू दल का कार्यवाहक अध्यक्ष पुनीत पागल। सर, किस प्रकार का आयोजन आज यहाँ किया गया? प्रेस वार्ता के माध्यम से क्या आप लोगों ने बताया, कैसी प्रकार की चिता भस्म की होली इस बार खेली? जी, चिता भस्म की होली इस बार की सारे साधु संतों महंतों के साथ खेली जाएगी। कुछ विगत वर्षों से कुछ लोगों ने मसान की होली को बदनाम करने की जो कोशिश की है, साजिश कर रहे हैं। मैं साजिश नहीं कहता, कुछ लोग हैं, उपद्रवी लोग होते हैं, हर तरीके के लोग होते हैं संसार में, भांति भांति के लोग हैं। कुछ गलत मानसिकता के लोग हैं, कुछ अपने अपने व्यवहार से कर रहे हैं, तो उसके लिए असामाजिक तत्वों के लिए मैं क्षमा चाहता हूं। उनके लिए वो भगवान को सद्बुद्धि दे। भस्म की होली कब से आरंभ हुई महाराज जी? कुछ जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा कि चिता भस्म सबसे पहले कब लगाया गया। चिता भस्म जिस समय सती ने अपने प्राणों का त्याग दिया दक्ष के प्रजापति के हवन कुंड में, तब सबसे पहले भगवान शिव ने सती की राख को अपने भस्म पर लगा करके चिता के भस्म को अपने शरीर पर धारण किया है। उसके पहले भी दिगंबर स्वरूप में जब स्वरूप में महादेव जब आए हैं, तब उन्होंने चिता भस्म का लेपन किया है। तो जैसा कि ये कहा जाता है कि गृहस्थ आश्रम के लिए तो यहाँ पे 7 दिवसीय त्यौहार मनाया जाता है, लेकिन साधु संत नागाओं के लिए, अघोरियों के लिए महादेव एक दिन अपने लिए जो है चिता भस्म की होली खेलते हैं। क्या उसमें गृहस्थ आश्रमों का प्रवेश आपको उचित लगता है? नहीं, एकदम नहीं होना चाहिए। गृहस्थ आश्रम का प्रवेश एकदम शमशान पे, जैसा कि हमारे सनातन की परंपरा है कि अगर एक बार हम शवदाह को छू भी देते हैं तो हमारे यहाँ कहा जाता है कि बिना नहाए बिना कपड़ा धोए घर में नहीं प्रवेश करना चाहिए। तो सनातन को शमशान पे आने की कोई ज़रूरत नहीं है। आजकल आप जैसे देख रहे हैं, लड़का लड़कियाँ आते हैं, मैं देखता हूँ कि यहाँ शमशान पे आके सेल्फी लेते हैं, रील बनाते हैं ये बच्चे। तो इनको अभी नहीं समझ में आ रहा है इनका दुष्प्रभाव। जब ये स्वयं पिता बनेंगे तब इनको बच्चे में जब दोष मिलेगा तब इनको समझ में आएगा। गृहस्थ आश्रम वाले के अगर आयोजन में नागा साधु अघोरी
नहीं पहुंच जाएंगे तो कैसा लगेगा? एकदम- इसलिए एकदम। उनको भी प्रवेश करना चाहिए, उचित नहीं, एकदम उचित नहीं। जैसा कि गृहस्थ के त्योहार में नागा साधु प्रवेश नहीं करते हैं, तो उसी तरह ये नागाओं का, अघोरियों का त्योहार है, इसमें गृहस्थ को प्रवेश नहीं करना चाहिए, एकदम नहीं करना चाहिए। मैं श्री दिगंबर खुशहाल भारती निरंजनी पंचायती अखाड़े से हूँ। महाराज जी, आज प्रेस वार्ता रखा गया है, किस चीज़ को लेकर? प्रेस वार्ता केवल जो महामशान की होली खेली जाती है आदि अनंत काल से, दिगंबर और अघोर संप्रदाय के साधु जो है वो आदि अनंत काल से जो कुंभ का जो महत्व माना गया, कुंभ करके लास्ट कुंभ का जब पूर्ण होकर यहाँ काशी विश्वनाथ में 1 महीने भजन करने आते हैं और लास्ट में होली का भव्य त्यौहार बनाकर अपने अपने स्थानों पर चले जाते हैं। वो जो भाव रखा गया, वो भाव रूप जो निभाया जा रहा है, उस भाव को हम निभाते हैं और निभा रहे हैं। महाराज जी, ये होली जो मसाने की चिता भस्म की होली है, ये तो साधु संत नागाओं के लिए, गृहस्थ आश्रम के लिए तो वर्जित है इसमें। तो ऐसा आयोजन में ऐसे लोग आ रहे हैं, तो इनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? मेरा तो इन लोगों से आना ही निषेध है। आप समाज आए तो दर्शन करें, ना कोई माँ मशान की भस्मी का हाथ लगाए। मशान की भस्मी का हक केवल दिगंबरों को है, अघोरियों को है, या फिर उनके गणों को है जो गुप्त है, प्रकट है या नहीं है, उनको हक है। आम समाज को केवल दर्शन करने चाहिए, नी आगे चिता भस्म को हाथ लगाना चाहिए। गृहस्थ आश्रम के लिए तो महाराज जी 7 दिवसीय होली महोत्सव तो हो ही रहा है, भव्य। उनको तो इसमें शामिल न हो, इसके लिए विरोध भी किया जा रहा है, इसका दुष्परिणाम भी आता है। किस प्रकार के दुष्परिणाम आने की संभावना होती है इन आयोजनों में जो गृहस्थ प्रवेश करते हैं? दुष्परिणाम इतने होते हैं कि अत्याचार, गलत अनित बातें और लोगों के अंदर एक विभंती विचारधारा जो पैदा होती है, ये अनुचित है। आप होली है, होली का त्यौहार एक खुशहाली की महत्वाकांक्षा को पैदा करता है, द्वेषता को ख़त्म करने का त्यौहार है। जहाँ द्वेषता खत्म होती है, जहाँ एक नई खुशहाली की उत्पत्ति होती है, ऐसे त्यौहार को खुशहाली रूप में बनाया जाना चाहिए, ना कोई मद मस्ती के रूप में, ना नशा करके उसको गलत उपयोग में लेकर। स्वामी आनंद स्वरूप महाराज ने कहा कि इसको तत्काल गृहस्थ आश्रमों के जो लोग आते हैं यहाँ पे, उनको तत्काल बंद किया जाए, उनकी मांग है। आप क्या कहते हैं? भाई, गृहस्थ आश्रम को हम बंद नहीं कर सकते, उनको खेलना बंद कर सकते हैं। आज के लिए सभी देव स्थल बराबर है। हाँ, कोई अनलीगल गृहस्थी कर्म कर रहा है तो उसको रोक सकते हैं, रोका लगा सकते हैं सरकार से और आम समाज से निवेदन कर सकते हैं। परंपरागत जो मर्यादा बनी हुई उसको निभा सकते हैं। बाकायदा आम जनता उसको बिगाड़ रही है तो उसको रोका जा सकता है। बाकी ओमनाथ शर्मा उर्फ मोनू बाबा, श्री काशी विश्वनाथ डमरू दल के अध्यक्ष। आज प्रेस वार्ता रखी गई। आज प्रेस वार्ता इसलिए रखी गई है कि आज मसान की होली के लिए उसका विवरण बताना है। 11 तारीख को बाल भैरव मंदिर बरननाल से उठेगा 11:30 बजे और बरननाल होते बार बाबा मसान नाथ में आएगा। बाबा की भस्म चढ़ेगी, चिता भस्म की, और नागा साधु किन्नर बाबा विश्वनाथ में जो नहीं जा सकता वो बाबा के गण यहाँ पे होली खेलने आते हैं। और चिता भस्म की होली याद से नहीं हो रही बाबा, ये अंतकाल से होती चली आ रही है। इस डमरू के माध्यम से इसमें हम लोग खेलते रहे तो कोई नहीं जानता रहे। जो आज का मीडिया, आज का मोबाइल है, आज का ये इतना हाईलाइट कर देने कारण से आके मसान पे होली पर सब शांति होता है। लेकिन क्या काशी वासियों से और लोगों से जो अगर यहाँ आ जा रहे हैं गृहस्थ, उनके लिए क्या अनुरोध करना चाहिए? हम तो किस प्रकार से और कितनी दूरी बना के इसको देखेंगे? हम कहते हैं कि काशीवासी हमें देखें, लेकिन दूर से देखें, चिता भस्म में आके मसान पे आके हड़कम न करें, शामिल आना बिल्कुल नहीं, दूर दूर तक न दिखाई दे।